और दूसरी बात यह है कि हमारे गांव का तो हमारे तो कुल देवी का मंदिर है, और जैसा आपने भी कहा कि हमारा इस गांव से रिश्ता है, नाता है, हम लोग का भी रिश्ता है, तो इस गांव से आने जाने का भी जो मार्ग वो भी सकरा है, उस पर कोई रोशनी और प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। और आज तो आपने एक दिव्य काम किया ही कि अगस्त पार में मां अष्टभुजी के मंदिर का आपने किया। इसी तरह से हम लोग भी इसके लिए प्रयासरत करेंगे, आपसे बार बार आग्रह करेंगे कि मां नगरवा देवी के विकास के लिए आप इसका वो सतत प्रयास करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि बहुत होंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन सनातनी होना और धर्म के प्रति इतनी निष्ठा रखना सबके बस की बात नहीं है। तो मैं फिर कमेटी के तरफ से आपसे फिर आग्रह करता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका समय नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद शेषनाथ जी। आज इस कथा एवं अनुष्ठान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र जी महाराज, यहाँ उपस्थित पूर्व प्रधान आदरणीय वशिष्ठ जी, देवेंद्र जी, आदरणीय वशिष्ठ जी, राघव जी, भागवत जी, जितेंद्र जी, राकेश जी, मनोज जी, अजय जी, गणेश जी, संदीप मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावगण, नौजवान मित्रों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माई की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, आपके ऊपर बनी रहे, पूरे देवरिया पर बनी रहे। पूज्य गुरुदेव का बहुत शानदार कथा वाचन चल रहा है और बहुत दूर जब सुने हम लोग, जब प्रवेश किए हैं और आखिरी लाउड स्पीकर जहां लगा होगा बाजा, वहां केवल आवाज सुन के हम लोग समझ गए कि वीरेंद्र जी गुरु जी महाराज का यहाँ प्रवचन चल रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अद्भुत कथा वाचन होता है, अद्भुत व्याख्यान यहाँ से होता है। हम सबकी आस्था कुल देवी के प्रति है और 22 में विधायक होने के बाद गुरुदेव 23 में हमने ये प्रयास किया कि इस मंदिर, चूंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जाए। प्रस्ताव भी भेजा, मनोज जी भी यहीं कहीं होंगे, मनोज जी भी हैं, देखिए प्रस्ताव भी गया। और प्रस्ताव जब गया तो जब जांच पड़ताल हुई तो ये पता चला कि ये जो मंदिर है इसकी भूमि मंदिर के नाम पर नहीं है। तो सरकारी एक भी रुपया जब आता है तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं। और देखिए बाकी विधानसभाओं में आप बात करेंगे शेषनाथ भाई, तो बाकी विधानसभाओं में लोग 4 साल में 1 या 2 मंदिर सुंदरीकरण करा पाए हैं, लेकिन आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से हम गिनना शुरू करें तो देवरही माता का मंदिर, अमेठी माता का मंदिर, सुरौली पैकोली कुटी, अगस्त पार का मंदिर, बेतालपुर में बढ़िया बाबा भोलानाथ का मंदिर, पथरहट का मंदिर गौरी बाजार में, ये 6 मंदिर ऐसे हैं जो पिछले 4 साल में अकेली देवरिया विधानसभा है जो सुंदरीकरण हो चुका है, कायाकल्प हो चुका है। और आपका भी ये मंदिर हमारी प्राथमिकता में है, लेकिन मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि कुछ जगहों पे जहां पे मंदिर की भूमि मंदिर के नाम पर नहीं है, तो महानुभावगण जो दानदाता गण हैं वो थोड़ा बड़ा हृदय दिखाएंगे और मंदिर की भूमि को मंदिर के नाम कर देंगे, एक ट्रस्ट बनाकर, जैसे भी चाहेंगे आप कर देंगे। तो यकीन मानिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तत्काल इसका सुंदरीकरण भी होगा, कायाकल्प भी होगा। जो सड़क की बात है, मार्ग की बात है, मार्ग में भी बहुत सारी व्यक्तिगत जमीनें हैं। अभी बात हुई, आपसे भी हुई, आप सब जो 2 रास्ते को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, हम बनवा देंगे उसको, अगले जब भी मौका मिलेगा हम उसको बनवा देंगे। लेकिन व्यक्तिगत खाते की जमीनें हैं, चूंकि व्यक्तिगत नाम चढ़ा हुआ है, एक बार आप सब सहमति पत्र दे दें कि हम ये जमीन देने को तैयार हैं और सारी श्रृंखला में जमीन मिल जाए। ऐसा ना हो कि 30 लोग दें और 31वें व्यक्ति कहें कि हम जमीन नहीं देंगे, तो सड़क नहीं बन पाएगी, क्योंकि सरकारी पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। तो आप सब, बहुत अच्छा आपका प्रस्ताव है शेषनाथ जी, तो आप भी इसको लीड करिए, क्यों गुरुदेव जी, आप लीड करिए, है ना, बड़ी अच्छी बात। और सकरा पार और पियरपाती का ये सिवाना, हाँ समझ गए नहीं, लेकिन जमीनिया कुछ व्यक्तिगत जमीन पाएंगे, व्यक्तिगत नहीं, मेन नक्शे पे सीधे कर देंगे, दोनों लोग ज्यादा दे देंगे। हाँ देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा, आप लोग को जमीन, आप सब बड़ा हृदय दिखाइए, हम शासन से पैसा लेके आएंगे और दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव की कथा सुनल जाए। जय हो महाराज जी।